हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 29 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र राज्य में एक नई सरकार बनी है शिवसेना पार्टी, एनसीपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर। इससे पहले 23 नवंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 26 नवंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया है। तो अब शिवसेना पार्टी, एनसीपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक नई सरकार बनाई है जिसके नए मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी है मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा फिल्म सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये स्थित है मुंबई में और इंडिया गेट है स्थित है दिल्ली में। महाराष्ट्र राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखना है। तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नृत्य हैं लावनी, तमाशा, डिंडी, कोली और इनमें से भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है लावनी और तमाशा। कुछ दिन पहले यूनेस्को के द्वारा मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स तथा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इसरो ने कार्टोसैट 3 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो कार्टोसैट 3 उपग्रह जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान जो कि उपग्रह को लेकर उड़ता है। तो ये लॉन्च कार्टोसैट 3 जो उपग्रह है ये लॉन्च किया गया है PSLV C-47 रॉकेट के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रयान मिशन 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया था GSLV MK3 रॉकेट से। जो GSLV MK3 रॉकेट है ये इसरो के द्वारा बनाया गया अब तक की सबसे हैवी रॉकेट है, इसीलिए इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है PSLV C-47 के द्वारा लॉन्च किया गया है कार्टोसैट 3 उपग्रह को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अब आपको इसरो के द्वारा बनाए गए 3 रॉकेट के नाम याद रखना है, कौन कौन से? PSLV, GSLV और ASLV। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इनके फुल फॉर्म। तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ASLV का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हैं 3 इसरो के लॉन्च व्हीकल यानी कि अंतरिक्ष यान रॉकेट। इसी प्रकार से चाइना के रॉकेट है लॉन्ग मार्च, रूस का रॉकेट है सोयूज और स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है फैल्कन 9। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 में और इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपार्को। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एडमिरल सुशील कुमार का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि एडमिरल सुशील कुमार किस सेना के पूर्व प्रमुख थे? तो एडमिरल सुशील कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये पूर्व भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। तो आपको याद रखना है कि जो एडमिरल सुशील कुमार थे इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व नौसेना प्रमुख थे 1998 से लेकर 2001 के बीच। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी। और जो भारतीय नौसेना अकेदमी एजमिला केरल में है इसको दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 4।
भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में जीत लिया है स्वर्ण पदक। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अभिषेक वर्मा और सुरेखा वेन्नाम। जो 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 है, इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इस स्पर्धा में नंबर 1 रहा साउथ कोरिया देश और दूसरे नंबर पे रहा भारत, टोटल 7 मेडल के साथ, जिसमें से एक भारत जीता है गोल्ड मेडल। अब आपको 7 भारतीय तीरंदाज के नाम याद रखना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नाम दे दिया जाता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दीपिका कुमारी या फिर अतनु दास किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर होगा तीरंदाज। तो इस 7 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी, लिम्बाराम, जयंत तालुकदार, अभिषेक वर्मा, अतनु दास, ढोला बनर्जी, बेम्बियाला देवी लैसराम, ये भारतीय तीरंदाज हैं। यहाँ पे बात हुई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की, तो बैंकॉक से आपको 3 समिट के नाम याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट 2019, आसियान शिखर सम्मेलन 2019, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP शिखर सम्मेलन 2019, इन तीनों का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन, भारतीय और जापानी नौसेना के पहले द्विपक्षीय मिनिक्स अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिनिक्स का फुल फॉर्म है माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज 2019। इसका आयोजन किया गया केरल के शहर कोच्चि में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत जापान देश के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज, ये 4 है मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत जापान देश के साथ आयोजित करता है। मालाबार एक्सरसाइज में भारत और जापान के साथ अमेरिका देश भी होता है। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक खेल। जापान की मुद्रा है एन। अब आपको जापान से एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को इस साल दिया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2019, और जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज है इसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और हाल ही में जापान देश के द्वारा भारत में नए एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सतोशी सुजुकी को। अगला क्वेश्चन, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया जाएगा? तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया जाएगा जनरल बिपिन रावत को, जो कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये भारत में पहली बार पोस्ट क्रिएट की गई है, जिसका काम होगा जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बिठाना। जो चीफ ऑफ डिफेंस की ऑफिस होगी इन तीनों सेनाओं से ऊपर होगी, लेकिन इसके पास कोई खास शक्ति नहीं होगी। तो आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसका काम है तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन करना, एक तालमेल बैठाना, और इसके पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, और इसका जो ऑफिस होगा तीनों सेनाओं के ऊपर होगा, और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे जनरल बिपिन रावत, जो कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश के पहले लोकपाल कौन बने, तो उत्तर होगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हाल ही में क्लाइव जेम्स का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि क्लाइव जेम्स एक ख्याति प्राप्त क्या थे। तो क्लाइव जेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक, टीवी स्तंभकार और प्रसारक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, लेखक और प्रसारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर जो पुस्तक है ये लिखी गई है जूही करकरे के द्वारा। जो हेमंत करकरे हैं ये 2008 में जो 26/11 के अटैक हुए थे उनमें इनकी हत्या कर दी गई थी, और हेमंत करकरे उस समय
मुंबई पुलिस के एटीएस थे, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख थे और इनकी हत्या कर दी गई थी 2008 में। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित इनकी बेटी के द्वारा जूही करकरे के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जूही करकरे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस विश्वविद्यालय को नैक से या नैक के द्वारा A+ ग्रेड रेटिंग मिली है? तो नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में, और नैक के वर्तमान में डायरेक्टर हैं, हेड हैं SC शर्मा। तो नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक विश्वविद्यालय है। और नैक में A+ ग्रेड की रेटिंग पाने वाला देवी अहिल्या जो विश्वविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, अब ये नए नए प्रकार के कोर्स खोल पाएगा, साथ ही साथ उन सभी सुविधाओं को पाएगा जो कि इससे पहले इस विश्वविद्यालय को नहीं मिलती थी। तो आपको याद रखना है, नैक के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में स्थित है, इसको इस साल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा। और जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, ये भी इंदौर शहर में स्थित है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में इंदौर शहर भारत का सबसे साफ शहर भी डिक्लेयर किया गया था। इंदौर जो शहर है, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, मुख्यमंत्री हैं कमल नाथ। अब आपको 5 विश्वविद्यालय के नाम याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है वडोदरा गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जाएगा मणिपुर राज्य में। दुनिया की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। और दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय खोला जाएगा UAE देश की राजधानी अबू धाबी में। तो ये 5 विश्वविद्यालय के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया लखनऊ शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ में 2019 में आयोजित की गई थी मेगा वेंडर मीट 2019, जो कि रेलवे के द्वारा आयोजित की गई थी। और यहीं पर आयोजित किया गया था प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 दिया गया है नेहा दीक्षित को, जो कि एक भारतीय पत्रकार हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं नेहा दीक्षित, इन्हीं को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019। और ये जो पुरस्कार है, ये दिया जाता है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एकलव्य पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एकलव्य पुरस्कार 2019 दिया जाएगा जिलही दला बेहरा को। जिलही दला बेहरा जो कि उड़ीसा राज्य से एक वेट लिफ्टर हैं, इन्हीं को दिया जाएगा एकलव्य पुरस्कार 2019। किसके द्वारा? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है इम्पैक्ट फाउंडेशन के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो आपको याद रखना है, एकलव्य पुरस्कार 2019 दिया गया जिलही दला बेहरा को, जो कि उड़ीसा राज्य से एक वेट लिफ्टर हैं। किसके द्वारा? इम्पैक्ट फाउंडेशन के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी मेंशन करना होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी हमारे चैनल के साथ आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।